फनकारी कहे वेरी सॉरी जो सीधा था जमाना। ख्वाबों की दुनिया में रहोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, होश में आओ। तो सना बिटिया क्या सोचा है तुमने? बस डैडी, मैंने सोचा है कि आपकी मर्जी से मैं फराज से शादी कर लूं। और यार जरा ख्याल रखना, वो जो शाकिब फुआन है ना, वो चलता फिरता 302 का केस है। ये ना हो तेरी बातों से टूट ही जाए। बहुत कमांड है उसको अपनी ताकत पर। अगर मैंने उसे जमीन ना चटा दी ना तो मेरा नाम भी साकर पहलवान नहीं। कल अखाड़े में शाकिर का वो हशर करना ना कि वो आइंदा मुझे याद ना करे। पंजा आजमाना है, को असल कुश्ती है नहीं कि मैं उसको तेरे नाम के ऊपर जमीन पे पटक दूं और फिर भाग जाऊं वहां से। मैं चाहती हूँ कि कल हर तरफ तुम्हारे नाम के चर्चे हों। अब हार कर मेरी बेइज्जती मत करवा देना। ए, दो पसली का तो है वो टिड्डा कि मेरे हाथ में आके पूरा ही ना हो जाए। अरे पूरा ना सही, लेकिन कम से कम आधा तो हो जाए, मेरी जान छूट जाए उससे। वो किस तरह जान छोड़ेगा, मंगेतर है तेरा। इसलिए तो कह रही हूँ, इतना मार उसको कि दिन में तारे दिखा दे उसे। अच्छा चल छोड़, बता मुझे कि ये जो तेरी गुलाबो फुफ्फो है इसका क्या बन रहा है? उसी कोशिश में तो लगी हूँ, अल्लाह करे बात बन जाए। तुझे पता है ना कि उनकी बात बनेगी तो फिर हमारी बात का कुछ बन सकता है। हाँ मुझे पता है, अब जल्दी कर चलते हैं, देर हो रही है। ओ बस तुझे तैयार करने का बोला था, तूने बर्बाद करके रख दिया। ओ बस कर रहे, सारी हड्डियां लाकर रख दी हैं। चल उठा अपने तेल की शीशियां, जा। अरे टार्जन, तुझे ना चांद से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। वो ना सिर्फ देखने में ही सेहतमंद है, अंदर से तो खोखला है, खोखला। दीमक लगी हुई है। ये बात तुम्हें किसने बताई है? ये ना दिलदार चाचा ने बताया था। ओ दिलदार चाचा की बात पे यकीन नहीं करना। उसकी बातों पे यकीन करूंगा ना तो मेरी हड्डियों की शामत आ जाएगी, जो पहले ही मालशी ने हिला कर रख दी हैं। तू ना सिर्फ नफसियाती तौर पर खौफजदा है, ऐसे तो तू मुकाबला किए बगैर ही हार जाएगा। कौन? मैं खौफजदा हूँ? चांद से खौफजदा हूँ? ओ मैं खानदानी पहलवान हूँ, हशर करके रख दूंगा मैं चांद का। ओहो, किसका क्या हशर होगा इसका अंदाजा तो है हमें बच्चू। एक बात बताओ बच्चू, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने आई हो यहाँ? नहीं नहीं, हम तो तेरा हौसला बढ़ाने आई हैं। आखिर मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। और फिर शाकिर पहलवान कोई मामूली पहलवान है भला? हाँ, मामूली नहीं है बल्कि गैर मामूली है। अच्छा चलो, अब तुम ना ये पी लो। ओ नहीं भाई नहीं, मैं बहुत कुछ पी चुका हूँ। अब अगर ये पीऊंगा ना, पहला खाया पिया बाहर आ जाएगा। ये तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा बच्चू। ओ मगर ये है क्या? ये ना बादामों वाला दूध है, जिसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिलाई है। ये तेरे जिस्म की चोटों और दर्दों के लिए इंतहाई मुफीद है। तो मुझे कौन सी चोटें लगी हुई जो मैं हल्दी मिला हुआ दूध पी लूं? है तो नहीं, मगर होने का अंदेशा जरूर है। अब तुम खुद सोचो, अगर हम तुम्हारा ख्याल नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? चलो अब पी लो, ये पी लो ना। पीछे हो जाओ। बिस्मिल्लाह। अबू जी, सारी मस्ती चांद की है। चांद ने शाकर को चैलेंज किया है, अगर शाकर पीछे हटता है तो बेइज्जती है, अगर लड़ता है तो इज्जत महफूज नहीं। अब शाकर मेरा दामाद है, उसकी रुसवाई मेरी रुसवाई है। समझ में नहीं आता क्या करूं। आप शाकिर से बोले बीमारी का बहाना करके खुद ही एक तरफ हो जाए। ये फिर बेइज्जती। सब मोहल्ले वाले कहेंगे कि चांद के चैलेंज से शाकिर पहलवान को मोशन लग गए। लेकिन अगर शाकिर ने मुकाबला किया ना,
तो हारने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। नज़र तो मुझे भी यही आता है, इसलिए तुम्हें बुलाया है कि तुम कोई अच्छा मशवरा दोगे। दिलदार साहब, पहले आपने मेरे कौन से मशवरे माने हैं जो अब मानेंगे? कौन सा मशवरा नहीं माना? मैंने आपसे गुजारिश की थी कि शाकर के वजन पे तवज्जो दे, इस बगोल का छिलका बना हुआ है, आपने कॉल ही नहीं धरे। नहीं, अब एक रात में तुम्हें उसे हाथी नहीं बना सकता ना। अच्छा, मुझे कुछ सोचने तो दें। हाँ, ये तुम्हारी जेब की गर्मी ना तेरा दिमाग भी गर्म कर देगी। दिमाग खुल गया और एक तरकीब भी ज़हन में आई है, लेकिन काम जरा रिस्की है। नहीं, तुम्हारे लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा साथ कौन देगा? मैं तुम्हारे पीछे हूँ ना। अरे आप फिर इतना पीछे चले जाते हैं कि हाथ ही नहीं आते। अरे रमजानी, देखो हम तुम अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं। कोई ऐसी तरकीब बताओ कि बस शौकत जीत जाए। तो तरकीब सुने आप, क्या तरकीब आई है? तो तेरी शेर की खाला की बिल्ली कहीं की ना हो तो अब जूती पता नहीं कौन लेके आएगा। और चांद चांद खारिज करी यार। बिल्ली का बच्चा पाल देता खोते के बच्चे ना तू ऐसे ललकार के मैं जानू तेरा दाव हो लग जाएगा तेरा चाव तेरा चाव। ना तू ऐसे ललकार के मैं जानू तेरा दाव हो लग जाएगा तेरा चाव पंजों को तू गड़ लें दे हाथों को तू फड़ लें दे मैनू डक लैण दे हो डक लैण दे आहा डक लैण
जिसके लिए मैंने 3 रोजे और दाता दरबार से मन्नत मानी हुई है। ये ना कि हमारे अरमानों पर ओस की चादर पड़ जाए, जरा ख्याल रखना। ओ चाचा तू फिक्र ही ना कर, देखना चांद को कैसे धूल चटाता हूँ मैं। रात को कोई कुश्ते उश्ते खाए थे? कुश्ते तो इतने खाए हैं मैंने कि हाथी को मुक्का मार के गिरा सकता हूँ। तो बेटा फिर जरा चांद का पंजा ख्याल से पकड़ना है, ऐसा ना हो कि वो कहीं जान से ही चला जाए। हशमत का बहुत लाडला है वो। चांद की मौत जब मेरे हाथों लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और याद रखना हमारी इज्जत दाव पे लगी हुई है यहाँ। चाचा बेफिक्र हो जा, बस तुसी सारे जमा होके टाइम पे पहुंच जाना ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। अरे बेटा वो तो कोई मसला ही नहीं, मैं और तेरे चाचा अभी पहुंच रहे हैं। ये अभी कुश्ती में कितना टाइम है? बस 1 घंटा बाकी है फकत। वो तो फिर जल्दी से उसको नाश्ता वाश्ता कराओ कि टाइम पे खाड़े में पहुंच जाए। मैं जरा उसको इमाम ज़मन बांध लूँ। आप चांदी से कहो कि इसके लिए नाश्ता बनाए। अच्छा चांदनी बेटा जरा जल्दी से नाश्ता बना लो। हाँ है। क्या हुआ चाची? अरे बेटा तुझे कहीं सूखे की बीमारी तो नहीं है? ओ चाची ठीक तो है। मेरा मतलब है कि इतना तेरा कमजोर बाजू है कि अगर मैंने जोर से बांधा ना तो कहीं खून ही ना रुक जाए। हैं? ओ बस चाची बस, अपना काम कर। चुप कर ना तू, चल। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़मान। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़माना। और जो रात को खाया ना उसी का नतीजा है ये मरोड़ बजी। सब समझ रहे होंगे शाकिर पहलवान मैदान छोड़कर भाग गया है। मैदान छोड़कर भागने से बड़ी बेइज्जती तो नहीं है ये। हाय 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 हाय, और शाकर पहलवान ने तो नाक ही कटवा दी। और ठीक कहते हो ओए, उसने तो मुकाबला करने के बजाय मैदान ही छोड़कर भागने को तरजीह दी। ओए, चलो नाच जाओ, नाच जाओ ये, चलो चल। आज चलो तेरी भाई मुझे तो लगता है खादिम हुसैन
तुमने कुश्तों पे जोर ही नहीं दिया, जब ही तो कुश्तों के पुश्ते लग गए। अरे तुमने तो कहा था कि तुमने मामला सेट कर दिए। मेरे हिसाब से तो सारा काम हो गया था। और चांद को तो आज यहाँ गशी के दौरे पड़ने चाहिए थे, या पेट में मरोड़। क्या पेट में मरोड़? अरे इसको कुछ नहीं हुआ। अरे वो तो फतह का जश्न मनाते हुए खाड़े से अभी निकल के गया। इसका मतलब है नुस्खा उल्टा हो गया। क्या मतलब है? देखो ये तो हो नहीं सकता कि दवा में असर ना हो। अब असर कहाँ हुआ है ये पता करना पड़ेगा। अरे हाँ कसर हुआ है। हम जलील और के खाड़े से बाहर निकले हैं, नाशा कर पहलवान और मैदान छोड़ के भाग गया। हाँ। अच्छा दिल छोटा नहीं करो भाई, ये तो होता रहता है। पहले चांद ने चैलेंज किया था, अब छाकर चैलेंज कर देगा। लानत पे चैलेंज पे अब पूरे इलाके में हमारी बदनामी के सारन बज गए। और फतह और बल्ले बल्ले चांद की हो गई। भाई मुकाबला तो हुआ ही नहीं ना खादिम हुसैन। मुकाबला होता, कोई हार जीत होती तो तब बात थी। अब शाकर क्यों निकल गया ये पता करना पड़ेगा। बात तो तेरी सच है कि मुकाबला तो हुआ ही नहीं। अच्छा खैर तुम दिल छोटा नहीं करो ना, अब पता करो कि शाकर यहाँ से ऐसे क्यों चला गया। मुझे शाकर की कोई परेशानी नहीं है, और मुझे टेंशन इस बात की है कि अगर ये खबर उसके ससुराल में पहुंच गई, हाय 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 हाय, तो वो क्या सोचेंगे। ओए अगर उसके ससुराल वालों को उसकी फिक्र होती ना तो अखाड़े में जरूर आते। तुमने देखा ससुराल से एक बंदा भी नहीं आया हुआ। बात तो ठीक है, कोई भी नहीं है। बस इसी से अंदाजा लगा लो को उनको शाकर की कितनी फिक्र है। और नहीं हो सकता कि वो चांद की खार में ना आए। चांद की खार में ना आते, दामाद की हौसला अफजाई के लिए तो आते ना। चांद को देखा था, पूरा मोहल्ला साथ आया हुआ था। रमजान ने तेरी बात में वजन है। हो सकता है दिलदार है, जानबूझ के नहीं आया यार। हाँ तो सबसे पहले दिलदार से मिलो और उससे पूछो कि भाई क्या माजरा है। अरे पहले जाके मैं अपने शाकर से पूछूं, अरे वो क्या कहानी सुनाता। ओए शाकर पहलवान, ओए पीऊ अंडे हुए, ओए लानत है तेरी पे। ओए अगर तुझ में ताकत नहीं थी तो चांद से लड़ाई का फैसला क्यों किया? ओए मैदान छोड़ के भाग गया। ओए मैंने लोगों को इकट्ठा करके नारे पढ़वाए, शाकर पहलवान जीते जीते, शाकर पहलवान जीते जीते। ओए लानत है तुझ पे, तेरी पहलवानी पे। ओए मैदान छोड़ के नस गया। अबूजी ओए चुप कर। फनकारी रहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमान। फनकारी रहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमाना। ओए तूने तो देखा नहीं आज मैंने तेरे शाकिर का हाल क्या किया है। देख चांद, आज मैंने कुछ नहीं देखना, मैं बहुत जल्दी में। एक बात तो बता चाचा। पूछ मेरा पुत्र, ये चांदनी की मंगनी कैसे टूटेगी? अरे कहाँ जा रही हो भाई? पार्टी पे। पार्टी में जा रही हो? अरे क्या पहना हुआ तुमने? इतना गांधी जी पहना करते थे ऐसे कपड़े। डैडी पार्टीज में सब ऐसे ही पहन कर आते हैं कपड़े। क्या मैं कहूँ, क्या साजिशें हैं, टूटे जो दिल तो लागे न टाका। क्या चाहते, क्या नफरतें हैं, किसने हमारे दिल में है झाका। ये मेरा जीवन ही